नमस्कार साथियों, मैं राहुल शुक्ला। शंकर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने यह देखा था कि आदिगुरु शंकराचार्य की शिक्षा कैसे पूरी हुई और उनके बचपन में समाज की क्या परिस्थितियाँ थी। आज हम बात करेंगे कि आदिगुरु शंकराचार्य ने संन्यास कैसे लिया और संन्यास से पहले बालक शंकर और माँ आर्यम्बा के बीच में क्या बातचीत हुई। आदिगुरु शंकराचार्य जब अपनी शिक्षा पूरी करके अपने गांव माँ के पास वापस आते हैं तो उन्होंने अपनी जन्मभूमि कलाडी में व्याकरण, काव्य, वेद और वेदांगों का अध्यापन प्रारंभ किया। उनके अध्यापन से उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। उनके अध्यापन से उनकी कीर्ति को फैलते हुए देखकर उनके सगे संबंधी उनकी विवाह की चर्चाएं करने लगे। परंतु माँ बहुत दुखी रहती थी। एक दिन जब अगस्त ऋषि माता आर्यम्बा के घर पहुँचे तो माता आर्यम्बा ने बालक शंकर की प्रतिभा और कीर्ति के बारे में बात करते हुए अगस्त ऋषि से पूछा, हे देव, आप मेरे पुत्र शंकर के बारे में कुछ कहिए। यह सुनकर अगस्त ऋषि ने कहा, वयोवृद्ध, तुम्हारी शिव की आराधना के बाद ही साक्षात शिव तुम्हें बालक के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो आर्यम्बा ने अगला सवाल ये पूछा कि शंकर की आयु कितनी होगी, उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद दें। इस बात पर अगस्त ऋषि ने बताया, ये संभव 8 वर्ष, इसके उपरांत 8 वर्ष अर्थात 16 वर्ष, फिर कुछ कारणवश और 16 वर्ष अर्थात केवल 32 वर्ष। ये आप क्या कह रहे हैं देव? नहीं नहीं, इस बात को जानने के बाद से माँ बहुत दुखी रहती थी, मानो जैसे किसी दानव ने कदली के पौधे को उखाड़ फेंका हो। दूसरी तरफ माँ की इस चिंता से अलग बालक शंकर कुछ और ही सोच रहे थे। एक दिन जब बालक शंकर अपनी माँ के पास आकर बैठे तो माँ से कहने लगे, माँ, यह जीवन हर क्षण मृत्यु की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे पेड़ की टहनियों में जब कोपलें निकलती हैं तो बहुत सुंदर दिखती हैं और जब वह पत्ते बनते हैं तो हवा के बहने से उसमें चंचलता आ जाती है। परंतु जब वही पत्ते सूख जाते हैं तो अपनी टहनियों से अलग होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। उसी तरह हमारा जीवन भी है। हम भी जन्म लेने के बाद हमेशा मृत्यु की तरफ ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें इसका जरा सा भी आभास नहीं होता। हमारा जीवन भी उन्हीं पत्तों की तरह ही है। इसलिए हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान का कार्य करना चाहिए और अपने जीवन को उन्हीं के कार्यों के लिए सौंप देना चाहिए। जैसे देह के भेद से आत्मा का भेद होता है और देह के विनाश से आत्मा का विनाश देखने को मिलता है, जिस प्रकार समय के चक्र में हमें यह शरीर प्राप्त होता है, उसी प्रकार से समय तथा देव योग से पिता का पुत्र होना और पुत्र का पिता होना स्वाभाविक है तथा बच्चे का गर्भ में आना और फिर उसका जन्म लेना, जन्म के पश्चात मृत्यु की तरफ आगे बढ़ना और फिर मृत्यु हो जाना, यह सुनिश्चित है। इसलिए माँ, मैं यह सोचता हूँ कि जो लोग 100 साल तक नहीं जीते अर्थात कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अगर उस छोटे जीवन में भी वे सबके भले, समाज के उत्थान तथा सदुपयोग के लिए जिएं तो वो उन लोगों से श्रेष्ठ होते हैं जो दिशाहीन लंबा जीवन जीते हैं। इस संसार में एक दूसरे से मिलना जुलना उसी प्रकार से है जैसे कोई यात्री अपनी यात्रा तय कर रहा हो और रास्ते में उसे कोई दूसरा मुसाफिर मिल जाता हो।
बस हमारा जीवन भी इन्हीं दो मुसाफिरों की तरह है, जो राह चलते रहते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। यही ब्रह्म सत्य है। इस भव मार्ग में रहने वाले मनुष्यों को भ्रम में भी सुख नहीं मिलता। इसलिए हे माते, मैं चौथे आश्रम संन्यास को ग्रहण करना चाहता हूँ और संन्यास को ग्रहण करके समाज और देश का एकीकरण करना चाहता हूँ। इसके उत्तर में माता आर्यम्बा ने कहा, इतने निष्ठुर न बनो पुत्र, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। जिन हमारे महर्षियों ने हमारे लिए दर्शन, वेद, वेदांत तथा उपनिषदों की रचना की, हमारे अंदर संस्कृति का संचार किया, जिन्होंने हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की परिभाषाएं बताई, क्या उन्होंने गृहस्थ को स्वीकार नहीं किया? यदि वे गृहस्थ को स्वीकार कर सकते हैं तो फिर तुम क्यों नहीं? क्या माता पिता की सेवा मोक्षदायिनी नहीं है? क्या पितरों के बताए हुए रास्ते पर चलना और वंश परंपरा का निर्वाह करना ठीक नहीं है? मुझे यह बताओ पुत्र, अगर वंश परंपरा हमारी संस्कृति में ना होती तो क्या आज हम होते? क्या हमें अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का निर्वाह नहीं करना चाहिए? क्या यज्ञ अनुष्ठान आदि से यज्ञ पुरुष उस पर ब्रह्म की आराधना नहीं करते? क्या सन्यासियों के भी आराध्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश और वशिष्ठ वो गृहस्थ नहीं थे? क्या गृहस्थ आश्रम मन के संयम का द्वार नहीं है? जिस प्रकार हमारे पूर्वज हमारे श्रद्धा, तर्पण आदि पर निर्भर हैं, उसी प्रकार मेरी मृत्यु के बाद मैं तुझ पर निर्भर हूँ। जिस प्रकार हमारे पूर्वज हमारे श्राद्ध, तर्पण आदि पर निर्भर हैं, उसी प्रकार मेरी मृत्यु के बाद मैं तुझ पर निर्भर हूँ। उस कर्तव्य का तेरे बिना कोई और कैसे निर्वाह कर सकता है? पुत्र शंकर, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे कयाधु के गर्भ में शिशु प्रहलाद को ध्यान में रखकर देवर्षि नारद ने उसे नीति, अध्यात्म और भक्ति का उपदेश दिया था, तथा सुभद्रा के गर्भ में पल रहे शिशु अभिमन्यु को अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का उपदेश दिया था, उसी प्रकार तेरे पिता ने भी तुझे ध्यान में रखकर आध्यात्म, शास्त्र, दर्शन और उपनिषदों का उपदेश दिया था। फिर तुम इन सब से अपना मुंह कैसे मोड़ सकते हो? क्या तुम्हें अपनी माता से कोई प्रेम नहीं है? तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम यह देखेंगे कि जब माता से बालक शंकर को संन्यास की अनुमति नहीं मिलती है तो शंकर ने कौन सी लीला की। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।